हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसे ही स्टडी जोन में। तो आज हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की मैराथन क्लास, जिसमें हम कम समय में संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डिस्कस करेंगे। और एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो नहीं बल्कि कई सारे क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य चिन्ह। तो राज्य चिन्ह में क्या है? राज्य चिन्ह राज्य चिन्ह में क्या क्या है? बरगद, गेहूँ, धान, अशोक स्तंभ। इसमें गेहूँ और धान की फसल है और बरगद ये पेड़ है, अशोक स्तंभ चिन्ह है। तो राज्य चिन्ह में ये सब आता है। और राजकीय पुष्प क्या है इसका? तो राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है लिलियम कैंडिमम। राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसे ब्रूसर्बस डोवाउसैली कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका, और इसे 1981 में घोषित किया गया था। और इसका राजकीय पक्षी है शाही बुलबुल, जिसे दूधराज भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर कैचर। राजकीय मछली है महाशीर, जिसे जिसका वैज्ञानिक नाम है टोरा प्यूटी टोरा, और इसे 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। राजकीय खेल राजकीय खेल है इसका मलखम, और 2013 में इसको घोषित किया गया था राजकीय खेल। राजकीय फल फल है आम, जिसे जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका है। राजकीय नाट की बात करें तो वो है माचा, जो कि मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। और राजकीय फसल है सोयाबीन, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, इसका वैज्ञानिक नाम है सोयाबीन का। राजकीय नदी की बात करें तो राजकीय नदी है नर्मदा, जिसे रेवा नदी भी कहते हैं। उद्गम इसका कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का अनूपपुर जिले के अमरकंटक तहसील की माँ की बगिया नामक जगह से इसका उद्गम होता है। 16 जिले से होकर गुजरात में जाकर अरब सागर में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की मिला के। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। और देखते हैं उत्तरी जिला। उत्तरी जिला क्या है? मुरैना जो कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। और मुरैना की जो सीमा होती है वो राजस्थान और यूपी दोनों से लगती है। और पश्चिमी जिला है गुजरात, सॉरी अलीराजपुर। अलीराजपुर की जो सीमा है वो गुजरात से लगती है। दक्षिणी जिला है बुरहानपुर की सीमा लगती है महाराष्ट्र से। और इसका पूर्वी जिला है सिंगरौली लगता है यूपी से, और छत्तीसगढ़ दोनों से लगता है। इसकी राजधानी देखते हैं। प्रशासनिक राजधानी है भोपाल, व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, न्यायिक राजधानी है जबलपुर, पर्यटन राजधानी है पंचमढ़ी, कोयला राजधानी है सिंगरौली, और संगीत राजधानी है मैहर। आगे चलते हैं। इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956। और गठन के समय कितने जिले थे? 43 जिले थे गठन के समय। वर्तमान जिले कितने हैं? वर्तमान जिले हैं 53। और सबसे नया जिला कौन सा है? मऊगंज है, जो रीवा से अलग हुआ है और मार्च 2023 में ये बना है। वर्तमान में कुल क्षेत्रफल है इसका 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान, तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा, पहला स्थान आता है राजस्थान का। जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान है पाँचवा, और जनसंख्या में पहले स्थान किसका आता है? यूपी का आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला वो है इंदौर, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वो है निवाड़ी, जो कि 52वां जिला बना था, और ये 2018 में टीकमगढ़ से अलग हुआ था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला तो वो है भोपाल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? वो है इंदौर, और यहाँ जनसंख्या प्रतिशत के मामले में भोपाल है। सबसे ज़्यादा साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है जबलपुर में। सबसे कम साक्षरता पाई जाती है अलीराजपुर में। और सबसे ज़्यादा घनत्व है भोपाल का, और सबसे कम घनत्व है डिंडोरी का। और आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है बालाघाट का 1021, और सबसे कम लिंगानुपात है वो है भिंड का 837। मध्य प्रदेश के वन हैं, तो मध्य प्रदेश के वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मिट्टी काली मिट्टी, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो भारत के कुल 5 राज्यों से लगती है मध्य प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात।
सबसे ज़्यादा जो ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के लगते हैं और सबसे कम लगती है गुजरात की सीमा। और आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और सबसे छोटा संभाग है शहडोल क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 71.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 7 करोड़ लगभग है, 7 करोड़ से अधिक है इसकी जनसंख्या। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो है उज्जैन में। उज्जैन में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थित है। आगे चलते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और जरदोरी पर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है भोपाल में। प्रदेश में राष्ट्रीय विवि संस्थान कहाँ स्थित है? वो भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म कम वर्षा वाला जिला, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला है भिंड। और यहाँ अधिक की पूछता के स्थान कौन सा है? तो वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, हिल स्टेशन है ये पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री योगी श्री रविशंकर शुक्ल। रेप्टाइल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो रेप्टाइल पार्क है पन्ना में। मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला वो है मंदसौर। आगे चलते हैं। भारत का जिब्राल्टर, तो भारत का जिब्राल्टर कहलाता है ग्वालियर दुर्ग। और बाबर ने ग्वालियर के दुर्ग को हिंद के बीच मोती कहा था। मध्य प्रदेश की प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी श्री वीरेंद्र सकलेचा, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे श्री पट्टाभी सीतारामैया, प्रथम राज्यपाल। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक वो है खंडवा। खंडवा। और अफीम उत्पादक कौन सा था? वो है मंदसौर। और गांजा उत्पादक वो है खंडवा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा बीड़ी उत्पादन किया जाता है? तो वो स्थान है जबलपुर। और बीड़ी किससे बनाई जाती है? तेंदुपत्ते से बीड़ी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है मंडी द्वीप में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी में है, और ये पंचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में है। और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कौन सी है तथा इसकी स्थापना कब हुई? तो प्रथम नगर पालिका है दतिया और इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन है और इसकी स्थापना कब हुई? तो प्रथम नगर निगम है जबलपुर और इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो नर्मदा नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी केंद्र कहाँ है? तो वो है अशोकनगर। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो जो इकबाल सम्मान है वो दिया जाता है उर्दू लेखन के लिए। और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में, इकबाल सम्मान की शुरुआत की गई थी। कौन से जिले का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो भिंड और मुरैना में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। ताम्र पाषाण शक्ति से संबंधित स्थल काय था किसके समीप है? तो वो है उज्जैन के समीप। मध्य प्रदेश के किस शहर में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना? तो वो है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है शहडोल। नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना, तो माहेश्वर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। आगे चलते हैं। सतना में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो बिरला कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था सतना में स्थित सीमेंट कारखाना। लमसेना विवाह मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो है गोंडो, भारिया और बेग। लमसेना विवाह गोंडो, भारिया, बेगा जनजाति से संबंधित है। आकाशवाणी की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो वैगन रिपेयर वर्कशॉप स्थित है सतना में। कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उज्जैन में। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना है बेतवा नदी पर। और यह राजघाट बांध संयुक्त परियोजना है यूपी और एमपी की। आगे चलते हैं। 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया गया। यह किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो वह समिति थी सिंहदेव समिति। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने अरबों को हराया था। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में जो कमी हुई वो रीवा संभाग में हुई थी।
पहले आईएसओ प्रमाणित जेल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो आईएसओ प्रमाणित जेल है वो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का कारखाना, तो घड़ी बनाने का कारखाना है बैतूल में। गोल गधेहो गोल गधेड़ो विवाह का संबंध किस जनजाति है? तो वो है भील जनजाति से, और भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है कहाँ की? मध्य प्रदेश की। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है भोपाल में। नर्मदा के किनारे महिष्मती की स्थापना राजा महिष्मत के द्वारा की गई थी। वह किस वंश के थे? तो जो राजा महिष्मत थे वो थे है वंश के राजा थे। पहली हिंदी मासिक नवजीवन प्रदेश में कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 में प्रकाशित हुआ था पहला हिंदी मासिक नवजीवन। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा का वधन करती है? सर्वाधिक मृदा का वधन करती है चंबल नदी। चंबल नदी निकलती है मऊ से। मऊ से निकलती है ये इंदौर के मऊ के जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम, तो बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा नामक गाँव में। मध्य प्रदेश में सभी वर्गों के लिए चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजना का नाम, तो वह नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। आगे चलते हैं। नागदा उज्जैन के निकट किस धातु की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। सिंगरौली जिला विधिवत रूप से अस्तित्व में आया, तो जो सिंगरौली जिला था वो 24 मई 2018 को अस्तित्व में आया था। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जाने वाली योजना है ग्राम्य योजना। ये भी क्वेश्चन पुराना है। प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 47.6 यानी कि सबसे ज़्यादा भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है, और यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश का राज्य में कौन सा स्थान है? तो वो पहला स्थान था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच इस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो रतलाम और नीमच ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कम वर्षा होती है। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो है चंदेरी। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? तो जो सरदार सरोवर बांध योजना है वह गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, और जो मध्य प्रदेश की साझेदारी है वो है 57%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब में सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो वो है बालाघाट। सर्वाधिक सिंचाई यहाँ तालाब से होती है। कत्था उद्योग का संबंध किस जाति से? तो कत्था उद्योग सबसे जाति है खैराट जाति से संबंध है कत्था उद्योग का। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है होशंगाबाद में। पगल्या मध्य प्रदेश की किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो वह मालवा की चित्रकला है पगल्या। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो न्यूनतम तापमान रहता है वो है पचमढ़ी, और पचमढ़ी में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? और अफीम फैक्ट्री है वो है नीमच में। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो वो लगती है गुजरात से, और सबसे अधिक सीमा लगती है वो लगती है यूपी से। सबसे अधिक यूपी से 13 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की किस नदी को चरमावती के नाम से जानते हैं? चरमावती को जाना जाते हैं चंबल नदी के नाम से। मध्य प्रदेश में कोरंडम किस जिले में आता है? तो कोरंडम सीधे में आता है। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जो खनिज उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है देश में। आगे चलते हैं। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो वह है बड़वानी में है धान अनुसंधान केंद्र। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो व्याघ्र राज्य से संबंधित है नचना कुठार का अभिलेख। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया? तो चंदेल राजाओं ने जो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। और जो खजुराहो के मंदिर हैं इनको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो वो थी रामगढ़ की रानी थी रानी अवंतीबाई। बॉक्साइट अयस्क कौन से पहाड़ से निकलता है? तो बॉक्साइट अयस्क निकलता है खपड़ी पानी पहाड़ से। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किस राज्य से होकर कितने मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितने निकलते हैं? 22 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं मध्य प्रदेश से।
मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी, तो मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी है जाना पाव, और इसी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। आगे चलते हैं। 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का विभाजन हुआ था? तो वो था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो जो सांची है वो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, और इन सांची को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है झाबुआ जिले में। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो वो है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का उत्सव कहाँ पर होता है? तो जो मध्य प्रदेश उत्सव होता है वो होता है दिल्ली में, और दिल्ली में ही मध्य प्रदेश भवन स्थित है। मध्य भारत पर हुनों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो 6ठी शताब्दी में आक्रमण किया था हुनों ने। 1930 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? तो जो 1923 में झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ था जबलपुर से। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो नीमच के झातला में प्रारंभ किया गया था प्रथम ग्राम न्यायालय। आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय ये हैं इंदौर में, एकमात्र शहर इंदौर में स्थित हैं आईआईएम और आईआईटी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? वन। और वनों के मामले में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? वो है बालाघाट में। मध्य प्रदेश राज्य में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? तो शाहजहाँपुर जिले के भातखेड़ी गांव में रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व वो है पंचमढ़ी, जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव वो है निर्मला बूच। आगे चलते हैं। ISO 9001/2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो वह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, तो देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। भोपाल में है भारत भवन, मानव संग्रहालय और वन विहार। कालियदे उज्जैन, वहाँ उज्जैन में है भर्तहरि की गुफाएं। और उज्जैन में और क्या है? महाकालेश्वर मंदिर है, जंतर मंतर है। अनूपपुर में क्या है? अनूपपुर जिले में अमरकंटक तहसील जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। खंडवा में क्या है? ओमकारेश्वर मंदिर है, दादाजी दरबार है। और खंडवा में क्या होता था? सबसे ज़्यादा गांजे का उत्पादन होता है। चित्रकूट पौराणिक स्थल है। और आगे चलते हैं। सांची में क्या है? बौद्धिक तीर्थ है, प्रसिद्ध स्तूप है, और यूनेस्को में कब शामिल किए गए थे? 1989 में शामिल किए गए थे। महेश्वर में क्या है? भव्य मंदिर घाट है। खजुराहो में क्या है? शिल्पकला युक्त मंदिर हैं, और खजुराहो को मंदिर को कब शामिल किया गया था? इसको यूनेस्को में 1986 को शामिल किया गया था, और खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मेहर में क्या है? मेहर में है माँ शारदा का मंदिर। मेहर को संगीत राजधानी भी कहते हैं। 52 गजा जो कि बड़वानी में है, क्या क्या है वहाँ? जैन तीर्थ स्थल है, भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति है। मुक्तागिरी बैतूल जैन तीर्थ स्थल है। आगे चलते हैं। जबलपुर में क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। शहडोल में क्या है? कपिलधारा जलप्रपात है। और रीवा में क्या है? चचाई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। केवटी तथा बहुटी जलप्रपात भी रीवा में है। पचमढ़ी राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। भेड़ाघाट जबलपुर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर में है ज्योतिर्लिंग मंदिर और मानधाता मंदिर। मंडला में क्या? मंडला में है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। आगे चलते हैं। ओरछा राम मंदिर ओरछा में राम मंदिर है और किला है। ग्वालियर में क्या है? ग्वालियर में किला है, फूलबाग है और सूर्य मंदिर है। तो भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? ग्वालियर के ध्रुव को भारत के जिब्राल्टर कहते हैं। दतिया में क्या है? पीताम्बरा है पीठ, सोनगिरी है। और आगे देखते हैं। अब आते हैं मिट्टी से संबंधित प्रश्न। रेगुर किस मृदा को कहा जाता है? तो इसका आंसर है काली मृदा को कहा जाता है रेगुर मृदा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो है काली मृदा, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है मुरैना। आगे देखते हैं।
किस मृदा में बालू की अधिकता पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा में बालू की अधिकता पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो कछारी मिट्टी पाई जाती है मुरैना, भिंड और ग्वालियर में। लाल पीली मृदा का लाल रंग किस कारण होता है? तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल पीली मृदा का लाल रंग होता है। आगे चलते हैं। बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो काली मृदा का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। निक्षालन की प्रक्रिया कौन सी मृदा प्रभावित होती है? लाल पीली मृदा प्रभावित होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा पाई सबसे बेहतर है? वो है काली मृदा। और आगे देखते हैं। किस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? तो जलोढ़ मृदा की उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होती है। अब आते हैं अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र संस्थान। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर तो वो है इंदौर में। आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि देश का पहला संस्थान है वो है भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन या संस्थान वो है भोपाल में। राष्ट्रीय विधि संस्थान ये भी भोपाल में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान जो कि जबलपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IITM जो कि ग्वालियर में स्थित है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ये भी ग्वालियर में स्थित है। थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र ये पंचमढ़ी में स्थित है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ये भोपाल में स्थित है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो कि भोपाल में है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र ये गुना में स्थित है। आगे चलते हैं। एडवोकेट कॉन्टिन्यूअल लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि ग्वालियर में स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र ये रतलाम में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये इंदौर में है। और राजकीय राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो उज्जैन में है। और ये कौन सा है? ये है राष्ट्रीय, वो है राजकीय। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। धान अनुसंधान केंद्र। राज्य शिक्षण संस्थान ये भोपाल में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ये जबलपुर में है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र ये पवारखेड़ा होशंगाबाद में है। उप पुलिस अधीक्षक DSP ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये भोपाल में स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ये जबलपुर में स्थित है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस जिसे किर्ब्स कहते हैं ये भोपाल में स्थित है। तुलसी शोध संस्थान ये चित्रकूट में है। और आगे चलते हैं। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान जो कि ग्वालियर में स्थित है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जो कि जबलपुर में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान ये ग्वालियर में है। भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये भी ग्वालियर में है। फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान जो कि जिसकी स्थापना 2013 में की गई ये हीरापुर जो कि गुना में आता है यहाँ स्थित है। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान ये बैतूल में स्थित है। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो कि सालीमेटा लिंगा गांव जो कि छिंदवाड़ा में आता है। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग सेंटर ये इटारसी के किरतपुर में स्थित है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि भोपाल में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र ये सीहोर के अमलाहा में स्थित है। आगे चलते हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कि बोहानी में है और ये बोहानी आता है नरसिंहपुर में। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? ये ग्राम तामोर में है प्लास्टिक पार्क। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर जो कि सीहोर के अमलाहा में है। पहला नर्सिंग PhD शोध केंद्र जो कि इंदौर में स्थित है। जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र कहाँ है? ये भोपाल में है। एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी जो कि जबलपुर में है। तीरंदाजी एकेडमी और बैडमिंटन एकेडमी और टेनिस एकेडमी ये तीनों जबलपुर में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान जो कि अमरकंटक में है। आगे चलते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र ये खरगोन में स्थित है। मानव विकास संस्थान ये छिंदवाड़ा में स्थित है। नव आरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान जो कि
जबलपुर की 6वीं वाहिनी में स्थित है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र ये भोपाल में स्थित है, भोपाल की भदभदा जगह पर स्थित है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये सागर में स्थित है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये सागर में स्थित है। आगे चलते हैं। यातायात प्रशिक्षण संस्थान ये भी भोपाल में है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान ये रीवा में है। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान ये भी भोपाल में है। उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये भी भोपाल में स्थित है। रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर ये जबलपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये ग्वालियर में स्थित है। और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ये इंदौर में स्थित है। आगे चलते हैं। पुलिस लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ये इंदौर में स्थित है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जो कि जबलपुर में स्थित है। और वानिकी अनुसंधान जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है। अब आगे देखते हैं खनिज उत्पादक जिले। तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है बैतूल में। और सुरमा सुरमा पाया जाता है जबलपुर में। लौह अयस्क जो कि बालाघाट, विदिशा, मंडला और जबलपुर इन स्थानों पर पाया जाता है। तांबा की बात करें तो मलाज खंड प्रसिद्ध है तांबे के लिए जो कि बालाघाट में आता है। और इसके साथ साथ कटनी और सागर भी प्रसिद्ध है। हीरा जो कि एकमात्र शहर पन्ना, एकमात्र जिला पन्ना। आगे देखते हैं। कोयला, कोयला पाया जाता है, सर्वाधिक कोयला पाया जाता है सिंगरौली में। सिंगरौली को ही कोयले की राजधानी बोलते हैं, कोयला राजधानी। शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी पाया जाता है कोयला। बॉक्साइट मंडला, रीवा, सतना, जबलपुर, अनूपपुर, सीधी इन जगहों पर पाया जाता है बॉक्साइट। मैंगनीज जो कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, खरगोन और झाबुआ में पाया जाता है। चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है जबलपुर में। जबलपुर की भेड़ाघाट फेमस है। डोलोमाइट पाया जाता है बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में। पायरेट पाया जाता है टीकमगढ़, देवास और धार में। आगे चलते हैं। कोरंडम ये पीपरा परकोटा जो कि सीधी में स्थित है। चीनी मिट्टी ये रीवा और ग्वालियर में पाई जाती है। रॉक फॉस्फेट ये झाबुआ, सागर और छतरपुर में। गेरू जो कि जबलपुर, ग्वालियर, सन्ना और पटना में पाया जाता है। संगमरमर जबलपुर फेमस है संगमरमर के लिए और जबलपुर का भेड़ाघाट फेमस है इसके लिए। इसके साथ साथ ग्वालियर, बैतूल और झाबुआ में भी पाया जाता है ये संगमरमर। डाई स्कोर जबलपुर, शिवपुरी, छतरपुर और टीकमगढ़ में पाया जाता है। आगे देखते हैं। घिया पत्थर, घिया पत्थर भेड़ाघाट जबलपुर फेमस है और झाबुआ और नरसिंहपुर भी फेमस है। अभ्रक के लिए है बालाघाट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। स्लेट पाई जाती है मंदसौर में। अब आगे देखते हैं नदियों से संबंधित प्रश्न क्या क्या बनते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि जजाई जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आगे देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किस नदी को सुभागदी कहा गया है? तो सुभागदी कहा गया है सोन नदी को। मेघदूत में कालिदास ने किसका उल्लेख किया है? तो चर्मावती का उल्लेख किया है। और चर्मावती किसको कहते हैं? चंबल नदी को चर्मावती कहते हैं। आगे देखते हैं। महाभारत के अनुसार सूर्य भगवान की पुत्री हैं। ताप्ती हैं सूर्य भगवान की पुत्री। केन का प्राचीन नाम, तो केन का प्राचीन नाम है दृणावती। टोंस नदी को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं तमसा, तमसा। आगे चलते हैं। बेनगंगा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो बेनगंगा का उल्लेख मिलता है महाभारत में। अब आगे देखते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर देखते हैं क्या क्या है। अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर। माही नदी पर क्या है? पुच्छी है और धार है। चंबल पर जयपुर, जयपुर तो ये राजस्थान का आ गया। और बेतवा, बेतवा नदी पर ओरछा स्थित है। और नर्मदा नदी फिर से आ गई नर्मदा नदी पर। और देखते हैं क्या क्या। जबलपुर है, नरसिंहपुर है, हंडिया है, ओमकारेश्वर है, बड़वानी है और निमाड़ है। ताप्ती नदी पर क्या है? मुल्ताई और बरहानपुर। ताप्ती नदी जो कि मुल्ताई से निकलती है, बैतूल की मुल्ताई से ही इसका उद्गम होता है। आगे देखते हैं। पार्वती नदी जो कि शाहजहाँपुर, आष्टा और राजगढ़ इस पर बसे हुए हैं। सिंध शिवपुरी और दतिया से निकलती है ये। काली सिंध ये बागनी, देवास, सोनकच्छ और सहारनपुर से निकलती है। शिप्रा नदी जो कि उज्जैन में स्थित है। खान नदी ये इंदौर में है। और शिवानी नदी ये मंदसौर में है। चंबल नदी मुरैना और रतलाम में से निकलती है।
बेतवा नदी ये सांची से, विदिशा से और गुना से निकलती है। तवा नदी ये तवानगर और पचमढ़ी से निकलती है। मंडलेश्वर नदी ये झाबुआ से निकलती है। बेन गंगा जो कि बालाघाट से निकलती है। बिछिया ये रीवा से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में स्थित है और सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का यही है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये उमरिया में स्थित है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पाए जाते हैं। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये डिंडोरी में, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये आता है सिवनी और छिंदवाड़ा में। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी और शहडोल में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में है जो ISO से प्रमाणित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि खंडवा में है। और खंडवा किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडवा है गांजे के लिए प्रसिद्ध, गांजे का उत्पादन होता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये धार में स्थित है। आगे चलते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के नृत्य। तो जो बधाई नृत्य है वह किससे संबंधित है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। सैला नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है और ये गुजरात में होने वाली डांडिया से मिलता जुलता है। कांगड़ा नृत्य ये बुंदेलखंड की धोबी जाति से संबंधित है। परधौनी नृत्य है बैगा आदिवासियों से संबंधित। हमें सिर्फ नृत्य याद रखना है और वह किससे संबंधित है ये याद रखना है। तो परधौनी नृत्य है बैगा आदिवासी से संबंधित। लहंगी नृत्य जो कि सहरिया एवं कंजर बंजारों द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। बार नृत्य है नृत्य कवर आदिवासियों, जो बार नृत्य है कौन से आदिवासी करते? कवर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। अब आता है गोचो नृत्य। तो गोचो नृत्य है गोंड आदिवासियों से संबंधित। मटकी नृत्य यह महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा का एक समुदाय नृत्य है। तो यह कहाँ का नृत्य है? मालवा का। आगे चलते हैं। अब आता है भगोरिया नृत्य जो कि भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भगोरिया नृत्य का संबंध भील आदिवासियों से। बिलवा नृत्य का संबंध है बैगा आदिवासियों द्वारा। आगे चलते हैं। रीना नृत्य है यह नृत्य दीपावली के बाद बैगा एवं गोंड आदिवासी। तो जो रीना नृत्य है वह किससे संबंधित है? बैगा एवं गोंड आदिवासी से। चटकारा नृत्य यह कोरवा आदिवासियों से संबंधित है। बदेरी नृत्य यह ग्वाला एवं गुर्जर जाति के लोगों से संबंधित है। आगे चलते हैं। सुबह नृत्य जो कि फेमस नृत्य है, यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। नौराता यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। तो नौराता नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। अहिराई किससे संबंधित है? भरम, सेठम, सैला और अहिराई मध्य प्रदेश की भारिया जनजातियों से। तो जी अहिराई जो नृत्य है वो भारिया जनजाति से संबंधित है। त्रितली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। त्रितली नृत्य। जवारा नृत्य यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और आगे चलते हैं। फूल पार्टी नृत्य ये होली के त्यौहार पर किया जाता है। गिड्डा नृत्य कब किया जाता है? रबी की फसल जब बोई जाती है तब किया जाता है गिड्डा नृत्य। आगे चलते हैं। अब आते हैं खेल से संबंधित प्रश्न। तो मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1941 में, जो कि इंदौर में की गई थी। इंदौर में होलकर क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। बाबी अली स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बाबी अली स्टेडियम है भोपाल में। आगे चलते हैं। ग्वालियर में स्थित कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम का संबंध किस खेल से? तो यह क्रिकेट का स्टेडियम है और इसी स्टेडियम में सचिन ने डबल सेंचुरी लगाई थी, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई थी। राजकीय मलखम अकादमी जो कि उज्जैन में स्थित है और राजकीय खेल मलखम को 2013 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1946 में। आगे चलते हैं। भोपाल में खेल संग्रहालय किस स्टेडियम में बनाया गया है? तात्या टोपे स्टेडियम में बनाया गया है खेल संग्रहालय, जो कि भोपाल में स्थित है। घुड़सवारी अकादमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वो है भोपाल में स्थित।
आगे चलते हैं। पारसी क्रिकेट क्लब की इंदौर, पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ है? इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया? तो वो किया गया था 10 अप्रैल 2013 में। मध्य प्रदेश में खेल वृत्ति आर्थिक सहायता निगम कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था वर्ष 2000 में। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कौन सा है? तो वो है अलीराजपुर प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। मध्य प्रदेश का सर्वोच्चम खेल पुरस्कार तो वो है विक्रम पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार। आगे चलते हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार किससे संबंधित है? वो मलखम्ब खेल से संबंधित है, प्रभाष जोशी पुरस्कार। नेशनल कैडेट कोर गठन यानी जिसे एनसीसी कहते हैं किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो हृदयनाथ कुंजरू समिति थी जिसकी अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था, जो कि 20 नवंबर 1948 में किया गया था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो मध्य प्रदेश प्राधिकरण। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? 1960 में किया गया था, जिसे 2011 में भंग कर दिया गया था। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कौन सी थी? तो 1989 में आई थी प्रथम खेल नीति मध्य प्रदेश की। राज्य खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 1975। आगे चलते हैं। सतना में लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो ये लॉर्ड डफरिन द्वारा की गई थी 1888 में। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था? तो मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब बना था 1890 में। अब आगे देखते हैं क्या है। ये है मध्य प्रदेश की गुफाएं। चलो देखते हैं कौन से जिले में कौन सी गुफा स्थित है। तो जो उदयगिरी की गुफा है ये विदिशा में स्थित है। व्रतहरि की गुफाएं ये उज्जैन में स्थित है। राधा देवी की गुफाएं ये छिंदवाड़ा में है। जामंत गुफा ये सत्यनगरी जो कि देवास में स्थित है। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद गुफा ये टीकमगढ़ में स्थित है। पहाड़गढ़ की गुफाएं ये मुरैना में है। काजल रानी की गुफाएं ये मांधाता जो कि खंडवा में आता है। सात कोठरी गुफाएं ये धार में स्थित है। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं ये पाटनी ग्राम जो कि रायसेन में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं ये उबैदुल्लागंज में है जो कि रायसेन में आता है। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। गोविंदा भागवत पाद गुफाएं तो ये है ओमकारेश्वर खंडवा में। लोहानी गुफाएं ये धार में स्थित है। बाकी गुफाएं भी धार में स्थित है। आदमगढ़ की गुफाएं ये होशंगाबाद में है। खंडगिरी गुफाएं ये विदिशा में है। खंडगिरी के साथ साथ उदयगिरी गुफाएं भी यहाँ हैं। पांडव गुफाएं जो कि पंचमढ़ी में स्थित है और ये पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। आगे चलते हैं। देवनाला की गुफाएं जो कि डिंडोरी में स्थित हैं। झिंझरी गुफाएं ये कटनी में स्थित हैं। बिलोवा की गुफाएं ये ग्वालियर में हैं। रॉक शेल्टर की गुफाएं जो कि सागर में स्थित हैं। सहारा मारू की गुफाएं ये पान गुराड़िया स्थित है जो कि सीहोर जिले में आता है। रीचमढ़ की गुफाएं ये सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित है। लखवारिया गुफा ये शहडोल में स्थित है। आगे चलते हैं। सिद्ध बाबा की गुफाएं तो सिद्ध बाबा की गुफाएं निवाड़ी में है। निवाड़ी जो कि 52वां जिला बना था टीकमगढ़ से अलग होकर 2018 में। लिखी छाछ गुफा करसा में है। और लिखी दांत गुफा चंदेरी में है। ये है लिखी छाछ गुफा जो कि करसा में है और ये है लिखी दांत गुफा जो कि चंदेरी में है। आपचंद की गुफाएं जो कि सागर में स्थित हैं। धमनार की गुफाएं ये मंदसौर में आती हैं। धमनार की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं जो कि ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में आता है यहाँ स्थित है। आगे चलते हैं। मांडा गुफाएं। मांडा गुफाएं हैं सिंगरौली में। जटाशंकर की गुफाएं जो कि पंचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। खेजड़िया भूप की गुफाएं ये है गांधी सागर में और ये गांधी सागर आता है मंदसौर में। धर्मराजेश्वर की गुफाएं जो कि मंदसौर में स्थित हैं। सिद्धचल जैन मंदिर की गुफाएं जो कि ग्वालियर में स्थित हैं। बांधागढ़ की गुफाएं ये बांधागढ़ नेशनल पार्क में है और ये बांधागढ़ नेशनल पार्क कहाँ आता है? ये उमरिया जिले में आता है। कबरा गुफा है राजगढ़ में। आगे चलते हैं। कलियादेह गुफा है उज्जैन में। अब आगे देखते हैं प्रश्नोत्तरी। नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले तथा 9 संभाग थे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर
1956 को। तब 43 जिले तथा 9 संभाग थे। 26 जनवरी 1972 में भोपाल और राजनांदगांव को जिला बनाया गया, तब 45 जिले हो गए थे। 1980 में चंबल व बस्तर को संभाग बनाया गया था। 1968 में 16 नए जिले बने थे जो सिंह देव समिति की अनुशंसा पर बने थे। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 16 जिले व 3 संभाग लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। आगे चलते हैं। 2003 में बुरहानपुर बना था खंडवा से अलग होकर, अशोकनगर बना था गुना से अलग होकर और अनूपपुर बना था शहडोल से अलग होकर। तीन तीन जिले बने थे 2003 में। और 2008 में झाबुआ से अलग होकर बना था अलीराजपुर, सीधी से अलग होकर बना था सिंगरौली। 2013 में बना था आगरा मालवा जो कि शाहजहाँपुर से बना था, और ये शाहजहाँपुर का गठन हुआ था 1904 में अस्तित्व में आया था ये। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर 52वां जिला बना था, और जो कि मऊगंज ये 53वां जिला है, और जो कि रीवा से अलग हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के मेले। भैरवनाथ का मेला जो कि सिवनी में लगता है। जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर में। कुंडेश्वर का मेला लगता है टीकमगढ़ में। सलकनपुर का मेला लगता है बुधनी में, और ये बुधनी आता है सीहोर में। आगे चलते हैं। मठ गोगरा मेला लगता है सिवनी में। महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में। धमोनी उर्स लगता है सागर में। कान्हा बाबा का मेला जो कि शोडलपुर जो कि हरदा में आता है, यहाँ लगता है। पीर उदान का मेला ये शिवपुरी में लगता है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, तो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में। आगे चलते हैं। शारदा माँ का मेला जो कि मैहर में लगता है, सतना में स्थित है, और मैहर को क्या कहा जाता है? संगीत राजधानी कहा जाता है मैहर को। कालू जी का मेला लगता है पिपलिया में, और ये महेश्वर में स्थित है। सिंगा जी का मेला लगता है खरगोन में। जागेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में, चंदेरी जो कि अशोकनगर में आता है, अशोकनगर में आता है। चामुंडी माता का मेला लगता है देवास में। चंडी देवी का मेला लगता है घोघरा में, और ये घोघरा आता है सीधी में। आगे चलते हैं। नौ देवी का मेला, तो नौ देवी का मेला लगता है रावतपुर जो कि भिंड में स्थित है। मानधाता का मेला लगता है ओंकारेश्वर में। गोटमार का मेला जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। भगोरिया हाट ये झाबुआ में लगता है। नागा जी का मेला जो कि पोरसा गांव में लगता है, और ये पोरसा गांव मुरैना में स्थित है। हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर और गुना में। धर्म राजेश्वर का मेला जो कि मंदसौर में लगता है। आगे चलते हैं। शिवरात्रि का मेला लगता है अमरकंटक में। नवग्रह का मेला लगता है खरगोन में। मढ़ई का मेला लगता है डिंडोरी में। रहस का मेला लगता है गड़ाकोटा, और ये गड़ाकोटा कहाँ है? सागर में स्थित है। मकर संक्रांति का मेला जो कि भोजपुर में लगता है। रामजी बाबा का मेला ये होशंगाबाद में लगता है। और आगे देखते हैं। सिद्धेश्वर का मेला जो कि शिवपुरी में लगता है। बाणगंगा का मेला ये भी शिवपुरी में लगता है। बालाजी का मेला ये बुरहानपुर में लगता है। भदों का मेला ये चित्रकूट में लगता है जो कि सतना में स्थित है चित्रकूट। भैरवनाथ का मेला ये सिवनी में लगता है। बरमान का मेला ये गाडरवारा जो कि नरसिंहपुर में है। उमरेठ का मेघनाथ मेला जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। और आगे देखते हैं। वादकपुर का मेला लगता है दमोह में, और ये सारे दतिया के मेले हैं। रामलीला का मेला, रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनगिरी का मेला, बड़ौनी का मेला, ये सारे दतिया के मेले हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा व सबसे छोटा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है छिंदवाड़ा, और दूसरे पर आता है शिवपुरी क्षेत्रफल में। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है दतिया जिला सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है इंदौर। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है हरदा। हरदा में सबसे कम जनसंख्या है, जनसंख्या में छोटा है, और दतिया में क्षेत्रफल सबसे कम है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग वो है जबलपुर, जिसमें 8 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग वो है शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था, वो था जबलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग ये है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील, जो कि इंदौर है सबसे बड़ी तहसील। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील यह है अजयगढ़, जो कि पन्ना में है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी यह है नर्मदा नदी, जो कि जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी 1077 किलोमीटर, जिसे रेवा नदी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल, यह है सबसे लंबा पुल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH3। और मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, कुल 22 राजमार्ग निकलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH76। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो है कान्हा किसली, जो कि मंडला में स्थित है और ये सबसे पुराना भी है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क ये है फॉसिल, जो कि डिंडोरी में स्थित है, फॉसिल नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। और यहाँ यहीं पर सबसे छोटी मस्जिद भी स्थित है भोपाल में, 2.5 सीढ़ी मस्जिद। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान वो है धूपगढ़ और यह आता है पचमढ़ी में। यह सतपुड़ा श्रेणी की चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान वो है नर्मदा सोन घाटी, जो कि सबसे नीचा स्थान है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान वो है गंजबसौदा, जो कि सर्वाधिक गर्म स्थान है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो है पंचमढ़ी, जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है। पंचमढ़ी यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक साक्षर जिला वो है जबलपुर और सबसे कम साक्षर जिला वो है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की भील। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना। तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1936 और अधिनियम था 1915। 1915 अधिनियम जॉर्ज पंचम के आदेश द्वारा 2 जनवरी 1936 को की गई थी। और इसकी खंडपीठ कहाँ है, इंदौर में है और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है, जिसको 1968 में स्थापित किया गया था। तब जस्टिस थे यहाँ के PK दीक्षित। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ से शुरू हुआ, तो सतना से शुरू हुआ था व्हाइट टाइगर सफारी। चंदेरी किले का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा कीर्तिपाल ने करवाया था चंदेरी के किले का निर्माण, और ये राजा कीर्तिपाल प्रतिहार वंश से संबंधित है। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो करवाया था वो धंगदेव ने। आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा पठार है मध्य भारत का पठार, इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। और सबसे जो नीचा स्थान है वो है नर्मदा सोन घाटी। ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था सूरज सेन ने। दतिया के किले का निर्माण करवाया था नरेश वीर सिंह जूदेव ने। ओरछा के किले का निर्माण करवाया था राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। भोपाल में स्थित सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। मध्य प्रदेश का पहला बजट किसने पेश किया था, तो मिश्री लाल गंगवाल ने मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया था और यह 10 जनवरी 1957 में किया था। प्रथम परमाणु बिजली घर, जो कि मंडला में स्थित है, प्रथम परमाणु बिजली घर। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय वह है ग्वालियर में, जो कि 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। गैस आधारित विद्युत गृह भंडार, जो कि दतिया में स्थित है। एरन अभिलेख सागर में है और यह बेतवा नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1960 में की गई थी। कृष्णदत्त वाजपेयी ने इसकी खोज की थी। निमाड़ का पैरिस किसे कहा जाता है, बड़वानी को कहा जाता है निमाड़ का पैरिस। BHEL भोपाल की स्थापना 1960 में हुई थी और यह ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मदाता, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मदाता कौन है, कैलाश सांकल्या। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आई थी, 1973 में। बांधवगढ़ दुर्ग का निर्माण, तो व्याघ्रदेव ने करवाया था बांधवगढ़ दुर्ग और यह स्थित है उमरिया में। ऐशबाग स्टेडियम, जो कि भोपाल में स्थित है, इसका नया नाम है कैलाश नारायण सारण स्टेडियम। 1931 में इसकी स्थापना की गई थी और यह हॉकी स्टेडियम है। पश्चिम मध्य क्षेत्र रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये जबलपुर में है और ये कब बनाया गया, 1 अप्रैल 2003 में बनाया गया था।
सर्वाधिक औसत जोत का आकर जो कि हरदा जिले का है, और न्यूनतम औसत जोत का आकर जो कि नीमच जिले का है। और देखते हैं, सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं रीवा को, सफ़ेद शेरों की भूमि। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना, ये मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र की नागपुर, यानी छिंदवाड़ा और नागपुर की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, इनकी नहर प्रणालियाँ, ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। इसमें कौन कौन से बांध आ रहे हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। आगे चलते हैं, काली सागर परियोजना, काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की है। बावनथड़ी परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। सरदार सरोवर परियोजना, ये किस किस की? ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्यों की है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के अंतर्गत राजघाट बाई तट नहर, दतिया बवानहर, सिंहपुर बैराज, बहुउद्देशीय परियोजना, उर्मिल परियोजना, राजघाट बांध तट नहर जो कि केन नदी पर है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ईव परियोजना जो कि उड़ीसा की है। मध्य प्रदेश की सपनाई परियोजना, कुरनाला संयुक्त परियोजना, लोअर संयुक्त परियोजना और लोअर कोबाल संयुक्त परियोजना, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख पुस्तक व उनके लेखक। पुस्तक का नाम और लेखक। तो संकल्पवान जो पुस्तक है उसके लेखक हैं भास्कर राव रोकड़े। मधुकर शाह जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। अभिनेता हैं जो इसके गोविंद नामदेव, और जो फिल्म है वो है बुंदेलखंड का नायक। और मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं ये अभिनेता गोविंद नामदेव। डिसरोबिक ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरी, और इसके लेखक हैं एंटोनी डिशा। आगे चलते हैं, बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बिट्टू सहगल। एक कोशिश द स्टोरी ऑफ आरुषि, इसके लेखक हैं शेफाली त्रिपाठी मेहता। इस पुस्तक का विमोचन गुलजार के द्वारा किया गया है। हिंदी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, और इसके लेखक हैं डॉक्टर अर्चना प्रकाश मेहता। फिर बुक आती है मध्य प्रदेश और गांधी जी, और इसके लेखक हैं मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा जो पुस्तक लाई गई है मध्य प्रदेश और गांधी जी। सोच बदले जीवन बदले, इसके जो लेखक हैं वो हैं रवि सक्सेना। एक बुक है आयाम जिंदगी के, और इसके लेखक हैं डॉक्टर मीनू पांडे नयन। आगे चलते हैं, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति और उनके नाम। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति तो वो है कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी उनको नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2014 में मिला था, 2014 में। किसी भी प्रदेश में आदिवासी महिला राज्यपाल वो हैं उर्मिला सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी। विधानसभा में प्रथम विपक्ष की महिला नेता वो हैं जमुना देवी। प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष DV रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर नाग। आगे देखते हैं, प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष वो थे प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम महिला IAS निर्मला बुच, और प्रथम महिला IPS वो थी आशा गोपाल। और प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो वो थे PV दीक्षित। प्रथम सूचना आयुक्त वो थे TN श्रीवास्तव। प्रथम निर्वाचन आयुक्त वो थे NB लोहानी। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष वो थे शीतला सहाय। और आगे देखते हैं, प्रथम महाधिवक्ता वो थे श्री M अधिकारी। प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच। प्रथम प्रथम पुलिस महानिरीक्षक BG घाटे जी। प्रथम पुलिस महानिदेशक वो थे VP दुबे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वो थे कैलाश जोशी। प्रथम महिला न्यायाधीश वो थी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। और आगे देखते हैं, प्रथम विपक्ष
का नेता विष्णुनाथ तामस्कर, जो विपक्ष के नेता थे पहले। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम मुख्य सचिव जो थे एच.एस. कामत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी उमा भारती, और उमा भारती टीकमगढ़ से आती हैं, टीकमगढ़ से, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की। प्रथम महिला राज्यपाल ये सुश्री सरला ग्रेवाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजी लाल दुबे जी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम न्यायाधीश बने थे। और आगे देखते हैं, प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सिद्धरामैया प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश के। और आगे देखते हैं क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित समाधियाँ। तानसेन की समाधि जो कि ग्वालियर में है, और मोहम्मद गौस का मकबरा ये भी ग्वालियर में है। होशंग शाह की समाधि ये मांडू में बनी है। तात्या टोपी की समाधि जो कि शिवपुरी में बनी है, तात्या टोपी को शिवपुरी में ही फांसी दी गई थी। रानी दुर्गावती की समाधि जो कि जबलपुर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये भी ग्वालियर में बनी हुई है। और आगे देखते हैं, पेशवा बाजीराव की समाधि। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है, खरगोन में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये है भोपाल में, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। रानी अवंतीबाई की समाधि है ये है मंडला में। बैजू बाबरा की समाधि चंदेरी में। पीर बुदान का मकबरा ये शिवपुरी में है। कान्हा बाबा की समाधि जो कि सोडलपुर में स्थित है। और आगे देखते हैं, बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है। और दौलत खान का मकबरा कहाँ है, ये भी बुरहानपुर में है। झलकारी बाई की समाधि ये भी ग्वालियर में है। गिरधारी बाई की मंडला में है। और मल्हाराव होलकर जो कि भिंड के आलमपुर में स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित जिले। अशोक कुमार और किशोर कुमार ये कहाँ से आते हैं, खंडवा से आते हैं। तानसेन जो कि ग्वालियर से आते हैं। और मोहम्मद गौस, उस्ताद हाफिज खान ये भी ग्वालियर से आते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि भोपाल से आते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, रामकुमार वर्मा और राम साहेब पांडे ये सागर से आते हैं तीनों। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई जो कि होशंगाबाद से आते हैं। शरद जोशी ये उज्जैन के हैं। और आगे देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी जो विदिशा से आते हैं। माधवराव सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के थे। और लता मंगेशकर, उस्ताद आमिर खां, राहुल द्रविड़ ये इंदौर से संबंधित हैं। बाल कवि बैरागी जो मंदसौर से हैं। टांटिया भील ये खंडवा से थे। जादूगर आनंद जो कि जबलपुर से संबंधित हैं। उमा भारती टीकमगढ़ से। रघुराम राजन ये भोपाल से। और चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अलीराजपुर से संबंधित हैं। और आगे देखते हैं अपन मध्य प्रदेश के पुरस्कार। महात्मा गांधी पुरस्कार जो कि सामाजिक व आर्थिक क्रांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इसकी राशि है 20 लाख जो कि सर्वाधिक है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान ये दिया जाता है साहित्य व सृजनात्मक कला में, और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तानसेन सम्मान जो कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से 2011 के बीच। कालिदास सम्मान ये संगीत नृत्य रंगमंच व कला चार क्षेत्रों में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। तुलसी सम्मान ये आदिवासी लोक व पारंपरिक कला में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1983 से 1984 में की गई थी। लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि संगीत में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। इकबाल सम्मान जो उर्दू लेखन में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1986 से 87 में की गई थी। विश्वामित्र पुरस्कार जो खेल में कोच को दिया जाता है। और आगे देखते हैं अपन, इकबाल सम्मान हो चुका है, विश्वामित्र सम्मान ये भी हो चुका है। तरुण बहादुरी पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो कि मलखम्ब में दिया जाता है, और वर्तमान में ये किसे दिया गया है, मुजाहिद बेग को दिया गया है ये सम्मान, जो मलखम्ब के क्षेत्र में दिया गया है 2023 में। तो दोस्तों, हमने कम समय में ही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कई सारे प्रश्न डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।